चारों ओर हरियाली की चादर ओढ़े पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ छोटा सा गांव किसी चित्रकारी जैसा प्रतीत होता था। वहाँ की आबो हवा में सादगी थी और लोगों के हाथों में मेहनत की लकीरें। गांव के लोग सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही अपने हल और कुदाल लेकर खेतों की ओर निकल जाते थे। दिन भर मिट्टी से सोना उगाने के बाद जब सूरज ढलने लगता तो थके हारे पांव वापस घर की ओर मुड़ते। इसी गांव के हृदय स्थल में रहता था मदन, एक सीधा सादा, मिलनसार और बेहद मेहनती युवक। मदन की दिनचर्या गांव के बाकी लोगों से थोड़ी अलग थी। जब दुनिया सो रही होती, मदन अंधेरे में ही उठकर गांव के पुराने तालाब की ओर निकल जाता। वहां मछलियां पकड़ता और उन्हें लेकर घर आता। घर पर उसकी बूढ़ी और बीमार माँ धुंधली आंखों से अपने बेटे को मेहनत करते देख बस मुस्कुरा देती। मदन का हुनर उसकी रसोई में था। वो मछलियों को साफ करता, खास मसालों का मिश्रण तैयार करता और फिर शुरू होता फिश समोसा बनाने का सिलसिला। खस्ता मैदा और अंदर लजीज मछली का भरावन। मदन के समोसों की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती। दोपहर ढलते ही वो अपना छोटा सा ठेला लेकर गांव के किनारे उस मुख्य रास्ते पर जा खड़ा होता जहां से मजदूर खेतों से वापस लौटते थे। शाम के 5 बज रहे थे। धूल भरे रास्ते पर मजदूरों की टोली दिखाई देने लगी। मदन ने अभी गरम तेल में समोसे डाले ही थे कि 3 नियमित ग्राहक उसके ठेले के पास आकर रुक गए। वाह मदन भाई, इस खुशबू के क्या कहने। सच कहूँ तो खेत में चाहे कितना भी पसीना बहा लूं, कितनी भी थकान हो, पर जब तक तुम्हारे ठेले पर ना आ जाऊं मदन भाई, तब तक दिन पूरा नहीं लगता। कलेजे को ठंडक तभी मिलती है जब ये गरम समोसा गले से नीचे उतरता है। अरे भाई साहब, ये सब आपकी उदारता है। बस आप सबका प्यार और दुआएं ही हैं जो मुझे इस कड़ी धूप में यहाँ खड़ा होने की हिम्मत देती है, वरना इस तपती दोपहरी में चूल्हे के सामने कौन खड़ा होना चाहता है। अरे मदन, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। असली बात बताओ, पैसे तो अच्छे छाप रहे हो ना। हम भी धूप में काम करते हैं और तुम भी, पर तुम्हारा काम चकाचक है। वैसे सही कहा है किसी ने, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस अपना नजरिया और नीयत साफ होनी चाहिए, समझे। अब बातें कम करो और फटाफट 2 समोसे लगाओ, पेट में चूहे कुलांचे मार रहे हैं। मदन यार, सच बताना, ये हरी चटनी किस चीज की बनाते हो? ऊपर से ये जो चाट मसाला छिड़कते हो और साथ में ये तीखी हरी मिर्च, कसम से स्वाद का धमाका हो जाता है। मन तो करता है खाता ही रहूं। और ताज्जुब की बात देखो, आज के जमाने में भी 10 रुपए में 2 समोसे। भाई पेट तो भर जाता है, पर तुम्हारा हिसाब समझ नहीं आता। हाँ मदन, मैं भी यही सोच रहा था। 10 रुपए में 2 समोसे देकर तुम कितना बचा लेते होगे? दिन भर में अगर 50 प्लेट भी बेची तो क्या 400 से 500 रुपए की कमाई से तुम्हारा गुजारा हो जाता है? आजकल के खर्चे और महंगाई में ये मुमकिन कैसे है? हो जाता है भाई साहब, बस जैसे तैसे चल रहा है। आप तो जानते ही हैं, जो कुछ घर में कमाता बूढ़ी हूँ माँ है, शाम को उनकी सीधे डॉक्टर दवाइयाँ की बहुत दुकान पर महंगी जाकर आती दवा हैं। ले आता हूँ। बस माँ की तबीयत ठीक रहे, मेरे लिए दिन भर उतना जो ही कुछ बहुत कमाता है। हूँ, देख शाम को सीधे डॉक्टर की दुकान पर जाकर दवा ले समझा रहा हूँ। बस माँ की तबीयत ठीक रहे, मेरे लिए उतना ही बहुत है। आलू के बजाय मछली डाल रहा है। तू छोटा भाई है, मसाले के दाम बढ़ गए हैं। महंगाई इतने कम दाम में खुद को क्यों रगड़ रहा है? तू आलू के बजाय मछली डाल बढ़ा, अपना भी भला मसाले के दाम बढ़ गए हैं। 16 आने सच है भाई इतने साहब। कम दाम में खुद को क्यों रगड़ रहा है? गांव के थोड़ा लोग दाम बढ़ा, सब अपना मेहनत भी भला मजदूरी देख। करने वाले हैं। बात तो आपकी 16 आने अगर सच दाम है बढ़ा भाई दिए, साहब, तो क्या ग्राहक डर लगता आएंगे? है। क्यों नहीं आएंगे? गांव के लोग हैं, पूरे गांव में सब क्या? मेहनत मजदूरी करने आस-पास वाले के हैं। 3 गांव में अगर तेरे दाम जैसा बढ़ा दिए फिश समोसा तो क्या कोई नहीं ग्राहक बनाता। आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? कोई दूसरा ठेला है पूरे ही गांव नहीं में यहाँ। क्या? आस-पास के 3 गांव में कल से तेरे 15 जैसा रुपए फिश के समोसा 2 कोई समोसे नहीं कर बनाता। जो कोई स्वाद दूसरा तू दे ठेला रहा है ही नहीं यहाँ। उसके लिए लोग मेरी 20 बात रुपए मान। भी खुशी खुशी कल से 15 रुपए के 2 ठीक है समोसे भाई, कर दे। आप बड़े हैं, जो स्वाद आपकी तू बात दे सिर रहा है माथे पर। उसके लिए लोग आप लोग 20 इतना रुपए भी साथ दे रहे खुशी-खुशी हैं, देंगे। यही मेरी ठीक है? खुशकिस्मती है। ठीक है भाई, कल से ही दाम बदल दूंगा। आपकी बात सिर मजदूरों माथे ने पर। स्वाद लेकर समोसे आप लोग खाए, इतना पैसे साथ दे दिए रहे हैं, और मदन यही को मेरी दुआएं खुशकिस्मती देते हुए है। अपने घरों की कल ओर से ही चले दाम गए। बदल दूंगा। देखते ही देखते मदन का सारा स्टॉक खत्म हो गया। पैसे दिए खुश और था कि मदन आज को जल्दी काम हुए निपट गया। अपने घरों उसने की ओर अपना चले सारा गए। सामान देखते ही समेटा देखते और मदन माँ का के लिए सारा दवाई स्टॉक लेकर घर खत्म की हो ओर गया। चल दिया। वो खुश मदन था अपने कि छोटे आज से जल्दी कच्चे काम मकान में निपट पहुंचा। गया। उसने अपना माँ, सारा आज सामान जल्दी आ समेटा गया। और माँ के ग्राहकों लिए ने सलाह दवाई दी है लेकर घर की कि ओर चल समोसे के दिया। दाम मदन थोड़े अपने बढ़ा दूं। छोटे से कच्चे शायद मकान अब में तुम्हारी पहुंचा। दवाइयाँ और अच्छे से आ सकेंगी। आज जल्दी आ गया और घर की छत भी ठीक करवा सलाह दी है कि उसकी माँ समोसे कुछ के दाम कहने ही थोड़े वाली बढ़ा थी दूं। कि तभी शायद घर अब के तुम्हारी बाहर दवाइयाँ और भारी अच्छे जूतों से आ की आहट सकेंगी सुनाई दी। और घर की छत भी ठीक वातावरण करवा की लूंगा। शांति अचानक उसकी माँ भंग कुछ हो कहने गई। ही वाली थी बाहर से कि एक तभी घर भारी के और बाहर कर्कश भारी आवाज जूतों गूंजी। की आहट सुनाई ओए दी। मदन, बाहर वातावरण की निकल, शांति कहाँ छुप अचानक कर भंग बैठा हो है? गई। बाहर घबरा से कर एक बाहर भारी आया। और कर्कश सामने आवाज गांव का गूंजी। मुखिया अपने ओए 2 मदन, खूंखार और बाहर लठैत निकल, कहाँ अंगरक्षकों छुप के कर साथ बैठा खड़ा था। है?
मदन घबरा कर बाहर आया। अजीब सी लालच और सत्ता का घमंड था। खूंखार और क्यों रे लठैत साले? अंगरक्षकों के कर्ज साथ लेने खड़ा के लिए था। 10 बार मेरे मुखिया घर की की आंखों दहलीज में लांघता एक है, अजीब सी तब तो लालच बड़े और मीठे सत्ता बोल का निकलते हैं घमंड तेरे। था। और अब जब पैसे चुकाने की बारी आई लेने के तो लिए घर में 10 दुबक बार कर बैठ मेरे गया। घर की दहलीज ये लांघता मदन है। की मर्दानगी तब है। तो बड़े अरे मीठे बोल मुखिया जी, निकलते हैं तेरे। कैसी बात कर और रहे अब हैं जब आप? पैसे चुकाने की मैंने बारी आपसे आई साफ तो साफ घर में 1 दुबक कर महीने बैठ का गया। वक्त मांगा था। ये मदन की और आपने मर्दानगी हामी है। भरी थी। अरे मुखिया जी, अभी तो सिर्फ कैसी 15 दिन बात हुए कर रहे हैं। हैं आप? अभी भी आधा मैंने महीना आपसे बाकी है। साफ-साफ 1 वादे महीने से का क्यों वक्त मुकर मांगा रहे था? हैं? और अबे आपने ओए, हामी भरी थी। मेरा पैसा है अभी और तो मेरी सिर्फ मर्जी। 15 दिन हुए जब हैं। चाहे तब अभी भी मांगूंगा। आधा महीना तू मुझे बाकी है। नियम सिखाएगा? वादे से क्यों ऐसे मुकर कुछ रहे नहीं हैं? होगा मुखिया जी। अबे ओए, मैं आपसे मेरा कोई पैसा खैरात है और नहीं मेरी ली है। मर्जी। मैं जब आपको चाहे मोटा तब ब्याज मांगूंगा। देता हूँ। तू मुझे नियम 1 सिखाएगा? महीने की बात हुई थी। ऐसे कुछ तो नहीं 1 होगा महीने मुखिया बाद जी। ही पैसे मिलेंगे। मैं आपसे कोई खैरात अगर नहीं आप ली है। शराफत से मैं मान गए आपको तो मोटा ठीक। ब्याज देता नहीं हूँ। तो मैं अभी पुलिस 1 महीने स्टेशन की बात जाकर हुई थी। रिपोर्ट लिखवाऊंगा। तो 1 महीने कि बाद आप ही एक पैसे गरीब को मिलेंगे। डरा धमका रहे हैं। अगर आप पुलिस शराफत का से नाम मान गए सुनते तो ही ठीक। मुखिया की नहीं तो त्योरियां मैं चढ़ अभी गईं। पुलिस स्टेशन उसे जाकर पता था रिपोर्ट कि मदन लिखवाऊंगा सीधा कि आप जरूर है, एक गरीब पर को डरा कानून धमका की रहे समझ हैं। रखता है। पुलिस का नाम सुनते ही मजदूरों मुखिया के की सामने त्योरियां पुलिस चढ़ का गईं। लफड़ा उसकी उसे पता बदनामी नहीं कर कर सकता सकता मदन था। सीधा ठीक जरूर है, है, पर बहुत कानून बड़ा की कानून समझ को बन रखता रहा है ना तू। गांव के देख मजदूरों लेंगे। के सामने 15 पुलिस दिन का बाद लफड़ा मुझे मेरा उसकी एक बदनामी कर एक सकता पैसा था। और पूरा ब्याज चाहिए। बहुत बड़ा कानून को बन रहा है ना, पर याद रखना, देख लेंगे। वक्त कटते 15 दिन बाद मुझे मेरा एक अपनी जबान को लगाम दीजिए मुखिया जी। ब्याज चाहिए। आपके पैसे जा मिल रहा जाएंगे। हूं साले, बस वक्त पर आने याद दीजिए। रखना, ये कटते देर नहीं लगती। तेवर 15 अपनी दिन बाद जबान को देखूंगा। लगाम दीजिए मुखिया जब जी। तेरे पास देने आपके को पैसे मिल फूटी जाएंगे। कौड़ी नहीं बस होगी, वक्त आने तब ये दीजिए। घर, ये तेरा ये ठेला, ये तेवर 15 दिन बाद सब मेरे होंगे। जब तेरे पास देने को फूटी कौड़ी नहीं होगी, तेरी ये पुलिस, तब ये घर, तेरी ये तेरा ये ठेला, चलो रे, और तेरे खेत इतना बोलकर सब मुखिया मेरे चला होंगे। जाता है। फिर देखता मुखिया के हूँ जाने के कहाँ बाद जाती मदन है के तेरी मन ये में पुलिस भारी और बोझ तेरी था। ये अकड़। अगले दिन चलो सुबह रे। जब वह सोकर उठा बोलकर तो मुखिया उसके चला कानों में जाता उन है। 3 मुखिया ग्राहकों के की जाने बात के बाद गूंज रही मदन थी, के मन में जिन्होंने भारी दाम बोझ बढ़ाने था। की सलाह अगले दी दिन थी। सुबह जब जब वह वह बड़े सोकर उत्साह के लौटी, साथ तो उसके मछलियां कानों पकड़ी में और उन थकान समोसे से तैयार की किए बात गूंज और रही मदन थी। के ठेले जिन्होंने की ओर दाम बढ़े। बढ़ाने की जैसे जगह ही पहुंच पहले गया, ग्राहक उसने ने बड़े हाथ उत्साह आगे के बढ़ाया, साथ मछलियां मदन पकड़ी, ने बड़ी समोसे विनम्रता तैयार से कहा, किए और शाम को ठेला भाई लेकर साहब, अपनी पुरानी जगह आज पर से पहुंच समोसे गया। के दाम बदल गए हैं। अब 15 रुपए के 2 समोसे मिलेंगे। ये सुनते ही ग्राहक का हाथ ठिठक गया। उसके चेहरे पर हैरानी और फिर गुस्सा तैर गया। क्या 15 रुपए के 2? मदन, दिमाग तो ठिकाने है तेरा। हम यहाँ खेतों में मजदूरी करते हैं, कोई सरकारी दफ्तर में बड़े अफसर नहीं हैं जो महीने की मोटी पगार पाते हों। हम उतना ही कमाते हैं जितने में पेट भर जाए। अगर तू इतना दाम मांगेगा तो हम जैसों का क्या होगा? तभी पीछे से दूसरा मजदूर बोला, सही बात है मदन, अगर महंगाई बढ़ रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू सीधा 5 रुपए बढ़ा देगा। 5 रुपए की कीमत हम गरीबों से पूछ। तूने तो लालच में आकर सीधा पहाड़ तोड़ दिया। इतना महंगा समोसा कोई नहीं खाएगा। चलो भाइयों, कहीं और देखते हैं। मदन का चेहरा उतर गया। वो समझाना चाहता था कि मछली महंगी पड़ रही है, मेहनत ज्यादा है और मुखिया का कर्ज सिर पर है, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। देखते ही देखते भीड़ छट गई। सिर्फ वे 3 ग्राहक जिन्होंने मशवरा दिया था वहां रुके रहे। छोड़ो मदन, ये लोग नहीं समझेंगे। तुम हमें 2 प्लेट लगाओ। हमें पता है तेरे समोसे का स्वाद बेजोड़ है। उन तीनों ने समोसे खाए, 15 रुपए के हिसाब से पैसे दिए और चले गए। मदन को लगा कि शायद धीरे धीरे लोग मान जाएंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, मदन के ठेले पर सन्नाटा पसरने लगा। गांव के मजदूर अब मदन के पास रुकने के बजाय सूखे चने या घर की सूखी रोटी खाकर संतोष करने लगे थे। मदन रोज समोसे बनाता, लेकिन शाम तक आधे से ज्यादा समोसे बच जाते। 1 हफ्ता बीतते बीतते स्थिति और खराब हो गई। वो 3 ग्राहक जो मदन का सहारा थे, अब वे भी आना बंद कर दिए। शायद उन्हें भी अब ये दाम अखरने लगा था, या फिर गांव वालों के ताने उन्हें परेशान कर रहे थे। 7वें दिन की शाम, मदन ठेले के पास अकेला खड़ा था। कढ़ाई का तेल ठंडा पड़ चुका था। सामने से वही 3 ग्राहक गुजरे, पर उन्होंने अपनी नजरें फेर लीं और बिना रुके आगे बढ़ गए। मदन का दिल बैठ गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मुखिया के पैसे चुकाने के लिए दाम बढ़ाए थे, पर यहाँ तो पूरी कमाई ही डूब गई। अब न माँ की दवा आएगी और न मुखिया का कर्ज उतरेगा। 15 दिन पूरे होने में अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। मदन भारी मन से घर लौटा और रात भर चारपाई पर करवटें बदलता रहा। उसने सोचा कि अगर लोग 15 रुपए में नहीं खा रहे हैं तो दाम वापस 10 रुपए कर देने चाहिए। लेकिन नुकसान से बचने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। समोसे में मछली की मात्रा कम कर दी जाए और जो मछली बचे उसे बाजार में बेच दिया जाए। इससे हिसाब बराबर हो जाएगा। दाम कम होने की खबर सुनकर मजदूरों की टोली फिर से जमा होने लगी। लोगों के चेहरे पर खुशी थी कि मदन सुधर गया है,
लेकिन जैसे यूं पहले ग्राहक ने समोसा चखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। मदन, ये क्या है? इसमें तो सिर्फ आलू और मसाले का शोर है। मछली कहाँ गई? स्वाद में वो पहले वाली बात ही नहीं रही। अरे भाई साहब, महंगाई बहुत हो गई है। 10 रुपए में पहले जैसा माल कैसे दे पाऊंगा? थोड़ा तो आपको भी समझना होगा। समझना हमें नहीं, तुझे होगा मदन। तेरे अंदर लालच आ गया है। तूने सोचा कि हम अनपढ़ मजदूर हैं तो हमें पता नहीं चलेगा। याद रखना, यही लालच एक दिन तुझे डुबो देगा। अगर समय रहते नहीं सुधरा तो कल से कोई तेरे ठेले की तरफ देखेगा भी नहीं। जब माल ही पहले जैसा नहीं है तो हम पैसे भी नहीं देंगे। चलो भाइयों, इसे इसकी चालाकी का मजा चखाते हैं। मदन के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी लोग बिना पैसे दिए गुस्से में वहां से चले गए। मदन अकेला खड़ा रह गया। उसे लगा कि लोग 1-2 दिन गुस्सा करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन अगले 3 दिनों तक उसके ठेले पर कोई नहीं आया। मुखिया को पैसे देने में अब सिर्फ 4 दिन बचे थे। लेगा। मदन ठेले पर सिर झुकाए बैठा सोच रहा था। सज्जन व्यक्ति पैदल गुजर रहे थे। अगर 4 दिन में पैसे नहीं चुकाए तो मुखिया मेरा घर, खेत और वे मदन सब कुछ। के ठेले के पास आए और बड़े अचरज से बोले, अरे भाई, क्या खुशबू है। मेरी अपनी एक ढाबे की दुकान है। मैं खुद समोसे बनाता हूँ, पर ऐसी महक मेरे समोसे में कभी नहीं आई। क्या गुप्त मसाला डालते हो इसमें? साहब, आप आलू के समोसे बनाते होंगे। मैं फिश समोसा बनाता हूँ। फिश समोसा? ये तो बड़ा अनोखा विचार है। चलो जरा मेरे लिए भी 2 समोसे लगाओ। मदन ने झिझकते हुए 2 समोसे दिए। आज उसने उनमें पूरी मछली डाली थी, क्योंकि कोई ग्राहक नहीं आया था। उस व्यक्ति ने जैसे ही पहला निवाला लिया, वो दंग रह गया। लाजवाब! ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा। भाई, तुम इसे कितने में बेचते हो? साहब, मैं 15 रुपए के 2 देता हूँ। बस इतने कम दाम? सुनो भाई, मेरा नाम रामदीन है और शहर के हाईवे पर मेरा बड़ा ढाबा है। क्या तुम मेरे लिए रोज समोसे बना सकते हो? मुझे रोज कम से कम 100 समोसे चाहिए। मैं तुमसे एक समोसा 10 रुपए में खरीदूंगा, यानी 20 रुपए के 2। क्या तुम तैयार हो? मदन की आंखों में चमक आ गई। 10 रुपए का एक समोसा, यानी 100 समोसों के उसे रोज 1000 रुपए मिलेंगे। साहब, आपने तो मेरी डूबती नैया पार लगा दी। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप कल सुबह मेरे घर आ जाइए। मैं आपको ताजे समोसे तैयार मिलूंगा। ठीक है, तैयार रखना। कल सुबह मिलते हैं। अगली सुबह मदन सूरज निकलने से पहले ही जाग गया। आज उसके मन में एक नया उत्साह था। उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत से ताजी मछलियों का इस्तेमाल कर 100 समोसे तैयार किए। ठीक समय पर वो परदेसी ग्राहक मदन के घर पहुंचा। समोसों की रंगत और खुशबू देखकर वो बेहद खुश हुआ। उसने मदन को तय किए हुए पैसे दिए और वादा किया कि वो हर रोज इसी समय समोसे लेने आएगा। मदन के पास अब सम्मानजनक कमाई का जरिया था। वो गांव वालों के रवैये से थोड़ा आहत था, इसलिए उसने गांव के किनारे ठेला लगाना बंद कर दिया। 2-3 दिन बीत गए। मदन ने परदेसी बाबू से मिले पैसों और अपनी बचत को जोड़कर मुखिया का सारा कर्ज ब्याज समेत चुका दिया। अब मुखिया के पास मदन को डराने का कोई बहाना नहीं बचा था। जब गांव वालों ने देखा कि मदन अब ठेला नहीं लगाता और शहर से एक गाड़ी रोज उसके घर आती है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव के वही 3 पुराने ग्राहक और कुछ बुजुर्ग मदन के घर पहुंचे। मदन भाई, हमें माफ कर दो। हमारा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। हम तो बस महंगाई से डरे हुए थे। पर तुम्हारे बिना शाम की वो रौनक और वो स्वाद खत्म हो गया है। मदन, परदेसी बाबू तो आज हैं, कल नहीं। लेकिन हम गांव वाले हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम फिर से ठेला लगाओ। अब हमें 15 रुपए के 2 समोसे भी मंजूर हैं। बस हमें वही पुराना स्वाद और तुम्हारी मुस्कान वापस चाहिए। मदन का दिल पसीज गया। उसने महसूस किया कि परदेसी ग्राहक ने उसे पैसा दिया, लेकिन गांव वालों ने उसे पहचान दी थी। भाइयों, नाराजगी कैसी? मुझे भी समझ आ गया है कि लालच और मिलावट से कभी तरक्की नहीं होती। कल से ठेला वहीं लगेगा। मैं परदेसी बाबू के लिए भी समोसे बनाऊंगा और आप सबके लिए भी। अगले दिन से गांव के किनारे फिर से वही खुशबू गूंजने लगी। अब मदन खुश था। उसकी माँ का इलाज सही से हो रहा था और मुखिया की बोलती बंद हो चुकी थी। सीख:
जीवन में कभी-कभी थोड़े से लाभ के लिए अपनों से मुंह मोड़ना या लालच में आकर काम की गुणवत्ता से समझौता करना भारी पड़ सकता है। ईमानदारी और अपनों का साथ